आज आपको ना जो जानकारी मिलेगी ब्लैक मैजिक के बारे में, वो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब में किसी ने कवर नहीं किया होगा। तो ये टॉपिक जो होने जा रहा है वो बिल्कुल से यूनिक होने जा रहा है। आपने सुना होगा कि इसके ऊपर काला जादू हो गया, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, लेकिन ये साला काम कैसे करता है? आज की इस वीडियो में आज इस चीज को हम डिटेल में जानेंगे। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। ब्लैक मैजिक, सबसे पहले इसको समझो। ये ब्लैक मैजिक दरअसल क्या है? एक समय जब त्रेता युग चल रहा था, श्री राम का युग चल रहा था, तब ना रावण क्या करता है, महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो जाता है कैलाश पर्वत, कैलाश को उठाता है महादेव को प्रसन्न करने के लिए कि मैं देखो आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। उसको थोड़ा अहंकार भी था अपने ऊपर, वो उठाता है, वही उठा भी लेता है वो कैलाश को। तो महादेव उसका परीक्षा लेते हैं। वो क्या करते हैं, महादेव अपने पैर से कैलाश पर्वत को दबा देते हैं, जिसकी वजह से रावण को बहुत जोर से दर्द होता है। उसी दर्द में वो शिव तांडव स्तोत्र गा लेते हैं। शिव जी ये चीज सुन के बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उसके सामने आते हैं और उनको तंत्र विद्या दे देते हैं। मतलब भाई उनको वो एबिलिटी दे देते हैं जिससे तंत्र विद्या परफॉर्म कर सके। मतलब उस समय रावण को शिव जी ने तंत्र विद्या दिया था और वहीं से ये सब चीज स्टार्ट हुआ था। उससे पहले नहीं था ये तंत्र, और उसको उस समय लोग भलाई के लिए ही यूज करते थे। बहुत सारा चीज जो हो नहीं पाता था वो तंत्र से पूरा हो जाता था। पर ये जो है ये अब कलयुग है, तो इसीलिए उस समय भी हो रहा था, बहुत कम हो रहा था, लेकिन आज जो हो रहा है भाई ये इसका दुरुपयोग हो रहा है। आपको भी ये लगेगा कि महादेव कैसे दे सकते हैं इतना गलत चीज किसी को? भाई तंत्र गलत नहीं है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। ये जो नाइफ होता है, छुरी जो होता है, उसका दो यूज होता है। एक सब्जी काट के अपना पेट भरने का, और दूसरा पता ही आपको, वैसे ही छुरी नहीं होगा तो बहुत सारा काम जो है रुक जाएगा। मतलब सब्जी को पीसेस में काटना ये रुक जाएगा। बहुत सारा चीज जिसकी वजह से काम आसान हो जाता है छुरी की वजह से, वो रुक जाएगा। वैसे ही तंत्र भी है भाई। एग्जैक्ट बहुत बड़ा एग्जाम्पल छुरी का मैंने दे दिया। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। जो तंत्र जो होता है भाई, ध्यान से सुनना, ये तंत्र एकदम वो नाइफ का जैसे ही होता है। बहुत सारा अधूरापन को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कुछ लोग जो अधर्मी होते हैं, जो गलत काम करते हैं, जिसका इंटेंशन ही गलत होता है, वो इंसान इसको गलत यूज करेगा। मतलब समझ गए? और इसी को कहते हैं ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक भाई कोई पर्टिकुलर एक थिंग नहीं है। वो तंत्र का अगर गलत यूज करोगे तो वो ब्लैक मैजिक बन जाएगा। जैसे कि अगर हम चाकू से किसी को मार देते हैं तो वो मर्डर कहलाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब तंत्र से हम किसी का गलत करते हैं तो वो हो जाता है ब्लैक मैजिक, जिसको हमने ही नाम दिया है और किसी ने नहीं। हमने ही खुद नाम दिया है ब्लैक मैजिक करके, काला जादू। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब कोई इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका जो सोल है वो उसका शरीर से निकलता है। ऑब्वियसली उसका बॉडी तो गया, लेकिन उसका सोल तो अमर है ना। अपने 9th क्लास के साइंस बुक में चीज़ तो पढ़ा ही होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी जो होता है कभी क्रिएटेड ही नहीं होता है, वो पहले से है, पहले से ही मौजूद है, और उस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। जैसे कि लोहा जो होता है ना, लोहा, आयरन, वो जब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आता है, वाटर या ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आता है, तो वो आयरन ऑक्साइड बनता है। रस्ट होता है ना, मतलब जंग पकड़ता है ना, जंग पकड़ के वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। अब जब आयरन ऑक्साइड बना वो एकदम ख़त्म हो गया। वो अपना आयरन वाला जो सोर्स था वो खो दिया है। आयरन का भी उसका गुण है उसके अंदर में, लेकिन वो अभी टोटली डिफरेंट कुछ है। वो एक पाउडर के रूप में अभी वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते पूरी तरीके से। कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होता है। तो वैसे ही एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हर एक चीज़, जितना भी चीज़ इस संसार में है ना, सब एक एनर्जी ही है। अब भाई ये जो भूत प्रेत जो दिखता है इंसान को, ये जो होता है ना भाई, ये एनर्जी ही है एक तरह का। वो एक तरह का नेगेटिव एनर्जी है, जिसको हम गोस्ट कहते हैं, जिसको हम ही ने नाम दिया है कि ये भूत है, ये प्रेत है, ये आत्मा है, चुड़ैल वगैरह जितना भी कुछ है। जैसे कि हमने तंत्र को ब्लैक मैजिक नाम दे दिया, तो वैसे ही जो भटकती हुई आत्मा है उनको हमने भूत नाम दे दिया। अब भाई फंडा इस चीज़ को समझो, जो भी इंसान का कुछ भी इच्छा रह जाता है, कुछ भी इच्छा, जैसे कि मुझे गुलाब जामुन खाना था, उससे पहले मैंने अपना प्राण त्याग दिया। अब उसका इच्छा के वजह से वो सोल जो है वो भटकना शुरू हो जाता है। उसको जब तक वो गुलाब जामुन नहीं मिलेगा तब तक वो भटकते रहेगा, और जहां मिला वो मुक्त हो जाएगा। समझ गए? वो भूत का जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होता है तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो एक बंधन में बंध जाता है। जब तक उसका इच्छा पूर्ण नहीं होता है तब तक वो एक बंधन में बंध जाता है। एक बंधन, मुझसे कोई उसको मुक्त नहीं कर सकता जब तक उसका इच्छा पूर्ण नहीं होगा वो वाला। पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताया था, प्रेत कैसे होता है, कैसे दिखता है,
और वो कैसे किस चीज़ से बनता है। वो ये होता है भाई 2 एलिमेंट से बना होता है, एक एयर एक फायर। इसकी वजह से हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि हम 5 तत्वों से बना है। इसके ऊपर मैंने पूरा एक बड़ा डिटेल वीडियो एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो बेसिक जो मैं बताना चाहता हूँ, वो जो प्रेत है वो उसके इच्छा के वजह से ही है, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको पता ही होगा, एक आत्मा जब शरीर छोड़ता है तब 13 दिन तक भटकते रहता है। उसको बहुत सारा फ्लैशबैक्स आता है, अपना बचपन से लेके यहाँ तक आने का, मृत्यु तक का जितना भी सफ़र है उसको फ्लैशबैक आता है उस 13 दिन के अंदर ही अंदर। तब ये जो है उस पीरियड में जब भी कोई बॉडी को सब मिलके शमशान घाट ले जाते हैं और उस बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद देखना बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारी अघोरी वहाँ में मौजूद रहेंगे। कुछ अघोरी जो होता है वो गलत होता है, कुछ तांत्रिक होता है वो गलत होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो जो नरकंकाल है, वो जो भी बॉडी का जो भी नरकंकाल है उसको निकालेंगे, जो कि उसका अभी अभी मृत्यु हुआ है, उस आत्मा को जो कि 13 दिन तक रहेगा, उस आत्मा को प्रेत योनि में जबरदस्ती खींचा जाता है। जबरदस्ती खींच के अपना तंत्र शक्ति से वो उसको वहां से जबरदस्ती अपने तरफ खींचता है, अपना कब्जा में कर लेता है और उसको एक टास्क दे देता है कि तुम ये करो, तेरा इच्छा ये है, तुमको ये करना है। वो असल में वो तांत्रिक या वो अघोरी का ही इच्छा होता है, लेकिन उसको ऐसा दिखाया जाता है कि ये तेरा ही इच्छा है, इसको तुमको पूर्ण करना है। क्योंकि प्रेत के पास बुद्धि नहीं होता, दिमाग नहीं होता उसके पास, वो उतने ही जानता है जितना सामने वाला बताएगा। तो मैंने शुरू में बताया था कि प्रेत जो होता है अपनी इच्छा से बनता है और इच्छा पूर्ण होने के बाद वो मुक्त हो जाता है। कुछ प्रेत ऐसे भी होते हैं, कुछ जिसको जबरदस्ती उस योनि में लाया जाता है। किसके द्वारा? अघोरी या तांत्रिक के द्वारा। तंत्र विद्या मंत्र से उसको जबरदस्ती उस योनि में लाया जाता है भाई, और उसको एक टास्क दे देता है कि तू जा ये कर। उसके बाद उसका इच्छा बन जाता है कि मुझे ये करना ही है, नहीं तो मैं मुक्त नहीं होऊंगा। उसके बाद जैसे वो पूरा होता है उसके बाद दूसरा टास्क, इसी तरह उसको एक नौकर की तरह रखता है। तो मतलब इस संसार में सबसे खतरनाक चीज़ इंसान ही है। इंसान का सोच अच्छा है तो वो महान है, इंसान का सोच अगर, उसका नियत अगर खराब है तो वो मतलब बहुत खतरनाक है, एक्सट्रीम लेवल का खतरनाक है। इंसान का लेवल का कोई नहीं बन पाया है अभी तक। भूत जो होते हैं ना वो बेचारे होते हैं भाई, वो भटकती हुई आत्मा होते हैं, उनका कोई लेना देना है ही नहीं संसार से। मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है, तुम रहो एग्जिस्ट करो, बस उसका चीज़ में तुम छेड़खानी मत करो। अब जो ये तांत्रिक जो होते हैं ना भाई, अगर उसको ब्लैक मैजिक कराना होगा ना किसी के ऊपर, तो ये क्या करेगा, उस प्रेत को बोलेगा कि तू जा उसके ऊपर अटैक कर, उसका सब चीज़ छीन लो, उसको एकदम ख़त्म कर दो, धीरे 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 करके उसको मार देना। उसको बोलता है और उसको करना ही पड़ेगा ना, प्रेत को जो बोलेगा वो करेगा। तो तांत्रिक जो बोलेगा उसको करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो उसको वो बंधन में ही रहना पड़ेगा। अब वो जो भटकती हुई आत्मा है ना, उस इंसान के अंदर जाएगा, शरीर के अंदर नहीं जाता कभी प्रेत, इसके अंदर कभी नहीं जाएगा, माइंड के अंदर जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके वो बैठ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है इंसान का एक तरह का प्रोग्रामिंग है, जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग का मैक्सिमम 90% चीज़ ना सबकॉन्शियस माइंड से ही चलता है। सब चीज़ इधर ही से है, ये है तभी आप हो, नहीं तो आप कौन, आपको खुद नहीं पता होगा। मतलब वो लेवल का चीज़ यहाँ में है। तो इसको अगर कोई भी कंट्रोल कर ले तो वो तो पॉजेसिव हो गया ना। तो वैसे ही प्रेत क्या करता है, उसमें जाके कंट्रोल कर लेता है, अपना कंट्रोल जमा लेता है। तभी उस इंसान का जो हाव भाव है वो एकदम बदल जाता है, उसका साउंड में बदलाव आता है, आंख के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, वो कुछ उल्टा सीधा खाने का मन करता है, नॉनवेज खाने का मन करता है, जो कच्चा मांस होता है वो खाने का मन करता है। ये एक प्रेत का लक्षण है। ये प्रेत ऐसे ही होता है, वो नॉनवेज खाता है खच्चा वाला, वो सड़ा हुआ चीज़ खाता है, वो पानी पीता है, वो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो वैसे ही ये जब किसी इंसान के अंदर एंटर करेगा, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जब बैठेगा जाके, वो अपना तरीके से एक एक चीज़ करेगा, धीरे धीरे करके मारना है बोला ना, तो धीरे धीरे करके मारेगा। उससे पहले वो अपना इच्छा का पूर्ति करेगा। इसके बीच में जो तांत्रिक जो उसको पकड़ के रखा था, उसके बीच में उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। तब मिलेगा जब वो किसी इंसान के अंदर एंटर करेगा। कुछ भी चीज़ होता है, जो भी चीज़ हमको इच्छा होता है ना करने का, हमको इच्छा, अभी समझ लो हमको जाके समोसा खाना है, हमारा इच्छा हो रहा है कि हमको समोसा खाना है, हमारा इच्छा है ये चीज़। वो कहाँ से आता है, इच्छा कहाँ से बनता है? सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हमारा इच्छा प्रकट होता है, ठीक है। और ये इच्छा से ही प्रेत बना है। तो ये प्रेत से कनेक्शन किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का है। प्रेत जब उसमें आके बैठेगा तब ये सबकॉन्शियस माइंड उसका सुनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका मालिक अभी प्रेत है। अब ये ब्लैक मैजिक जो होता है वो किस किस चीज़ से होता है? मेन चीज़ डीएनए से होता है। आपका कोई भी चीज़, रक्त मेन चीज़ है। अगर आपका रक्त किसी को आप डोनेशन में दे रहे हो, ध्यान से देना किसको दे रहे हो ये ध्यान में रखना। और मेन चीज़ जो
आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है भाई ये चीज़। बाल जो होता है ना, ये सारा अली खान का वीडियो आपने देखा होगा, ये जो बाल जो तोड़ना होता है उससे भी होता है, क्योंकि वो भी एक डीएनए का हिस्सा है, नाखून भी एक डीएनए का हिस्सा है। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी डीएनए से रिलेटेड चीज़ है वो तंत्र में यूज़ होता है। वो तंत्र में यूज़ होके वो प्रेत को एक इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो डीएनए वाला इंसान है इसको पकड़ो। अब भाई देखो, हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है ये दुनिया में सबसे अनमोल है, अलग है, एकदम टोटली यूनिक है, आपको पता ही है। तो एकदम वैसे ही डीएनए भी एकदम अलग होता है हर एक इंसान का। आपका डीएनए किसी से मैच नहीं होगा, किसी से नहीं। आपको जो फादर मदर है उससे थोड़ा मोड़ा मैच होगा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका एकदम मैच होता हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है संसार में। अब वो डीएनए को ये क्या करता है, तांत्रिक क्या करता है, रखता है प्रेत के सामने, बोलता है कि तुम ये जो डीएनए वाला आदमी है इसको पकड़ो। अब प्रेत वो डीएनए को सूंघता है, वो डीएनए को अपनाने की कोशिश करता है और फट से उस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड में जाके कब्जा कर लेता है। इस चीज़ को निकालना है अगर बाहर, प्रेत को अगर बाहर निकालना है, वो भी तंत्र से ही निकलेगा, वो भी तंत्र से ही प्रेत बाहर निकलेगा। समझ गए? इसको निकाल पाना मतलब कोई ऐरे गहरे का काम नहीं है, तंत्र विद्या है इसका भी, वो ज्ञान जो शिव जी ने रावण को दिया था, और रावण की वजह से वो किताब बना है। और जो किताब है भाई उसमें ऐसा ऐसा चीज़ भी लिखा है जिसकी वजह से ना आप कुछ बोलोगे ना किसी इंसान को, वो पोजेस हो जाएगा। ऐसा भी है भाई, ऐसा भी तंत्र होता है, आपने देखा होगा शैतान मूवी में इस तरह का तंत्र होता है, वशीकरण बोलते हैं ना, वैसा तरह का एक एक तंत्र भी है इस दुनिया में। आई होप कि ये जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक वीडियो को देखे हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।